नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हम इस वीडियो में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान और किसानों के जारी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि कैसे किसानों ने अपने इतने बड़े और लंबे आंदोलन को संविधान के दायरे में रखा है और क्यों किसान बार बार बाबा साहब के संविधान की चर्चा कर रहे हैं। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें लाखों की संख्या में किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर किसान नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जो आरोप लगाए हैं उससे बीजेपी के होश उड़ गए हैं। राकेश टिकैत ने अपने संबोधन में बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाते हुए 2 अहम बातें कही। एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश को तो बेच ही रही है, पर वो बाबा साहब का संविधान भी बेच रही है। इसको तो हम आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको वो सुनाते हैं जिसे राकेश टिकैत ने नारे के रूप में बोला है। राकेश टिकैत के इस नारे ने लोगों के बीच धर्म के नाम पर जो दूरी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसे लगभग ख़त्म सा कर दिया है। इस नारे से सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों को स्वाभाविक रूप से परेशानी होगी। तो सुनिए राकेश टिकैत ने महापंचायत में मौजूद लोगों से क्या नारे लगवाए। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। तो सुना आपने किसानों के इस नारे को, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, और किसानों की यही सबसे बड़ी मजबूती है। किसानों के आंदोलन से जो सबसे बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है वो ये है कि लोगों के बीच धर्म और जाति के नाम पर बांटने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। अब आपको वो सुनाते हैं जो राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, तो इसे भी सुनिए। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। तो सुन लिया आपने कैसे राकेश टिकैत केंद्र की मोदी सरकार पर बाबा साहब के संविधान तक को बेचने के आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि किसानों के आंदोलन ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। मतलब ये है कि किसान आंदोलन ने धर्म और जाति की तमाम दूरियां मिटा दी हैं। इससे एक खास पार्टी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, और वो पार्टी कौन है आप खुद इसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।